आज हम रेखा गुप्ता का फैमिली ट्री जानेंगे, जो एक छोटे से गांव जिंद से निकलकर दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री बनी है। हम जानेंगे कि उनकी राजनीति में एंट्री कैसे हुई और उनका परिवार बैकग्राउंड क्या है। रेखा गुप्ता का जन्म 19 जुलाई 1974 को जुलाना, हरियाणा में हुआ। उनका परिवार व्यापार में काफी जाना पहचाना था। उनके दादाजी मनीराम जिंदल एक दुकान चलाते थे जिसका नाम था गंगाराम काशीराम, और उनके पिताजी जय भगवान जिंदल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर थे। उनकी मां उर्मिला जिंदल एक होममेकर थीं और रेखा के लिए हमेशा एक मजबूत सहारा रही थी। जब रेखा सिर्फ 2 साल की थी, उनके पिताजी का ट्रांसफर हो गया और पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। इसके बाद रेखा का सफर नए सपने देखने और नए मौके ढूंढने को शुरू हुआ। रेखा ने अपनी शिक्षा दिल्ली में पूरी की। उन्होंने दौलत राम कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री की। लेकिन उनका सफर यहीं नहीं रुका। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए IMIRC कॉलेज ऑफ लॉ, भैना, गाजियाबाद से LLB की डिग्री भी हासिल की, जो उन्होंने 2022 में पूरी की। 28 जून 1998 को रेखा की मनीष गुप्ता से शादी हुई, जो एक बिजनेसमैन है और स्पेयर पार्ट्स और इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं। उनकी अपनी कंपनी का नाम है निकुंज एंटरप्राइज। मनीष गुप्ता और रेखा के 2 बच्चे हैं। हर्षिता गुप्ता रेखा की बड़ी बेटी, जो अब अपने परिवार के बिजनेस को संभाल रही हैं। निकुंज गुप्ता उनका बेटा, जो अब अपनी पढ़ाई कर रहा है। रेखा को अपनी मां उर्मिला जिंदल के साथ साथ अपनी मदर इन लॉ मीरा गुप्ता का भी भरपूर समर्थन मिला। दिल्ली संभाली जाएगी? नहीं, वो घर भी संभालती थी, समाज भी संभालती थी, पूरा शालीमार संभाला 2 साल से और बस अब तो आदत है उसकी, उसका काम करने की आदत है, मेहनत का उसका वो है। रेखा का राजनीतिक सफर 1992 में शुरू हुआ, जब उन्होंने दौलत राम कॉलेज में पढ़ाई के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ज्वाइन किया। – 1995 में उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन DUSU का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। अगले साल 1996 में उन्हें DUSU का प्रेसिडेंट बनाया गया और वो 1997 तक इस पद पर रहीं। उनका ये समय उन्हें राजनीति में लीडरशिप और आत्मविश्वास देने वाला सबसे पहला कदम था। 2004 में रेखा ने भारतीय जनता पार्टी BJP ज्वाइन की और ये उनके लिए एक नई शुरुआत थी। उन्होंने उत्तरी पीतमपुरा वार्ड 54 से म्यूनिसिपल काउंसलर बनने का सफर 2007 और 2012 में जारी रखा। 8 फरवरी 2025 को उन्होंने शालीमार बाग से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA का चुनाव जीता और आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,000 से ज्यादा वोटों से हराया। ये उनके राजनीतिक करियर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। फिर 20 फरवरी 2025 को रेखा गुप्ता ने दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और वो दिल्ली की 4थी महिला CM बनी। जब रेखा गुप्ता को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, उनके पति मनीष गुप्ता ने BJP लीडरशिप को धन्यवाद दिया हमारे बड़े भाई और अपने विश्वास का इजहार किया। उनका बेटा निकुंज गुप्ता भी अपनी मां पर गर्व महसूस करता है और उसने भी अपनी मां को शाबाशी दी। उतने से वो काम कर पाए, उनकी भी यही चाह रहती है, हमारी भी यही चाह रहेगी। एक परिवार के तरीके से भी उनके पिछले 30 साल की मेहनत सक्सेसफुल रही। वो काफी टाइम से मेहनत कर रही है और उन्होंने खुद के बलबूते पे ये सारे उनके ससुराल वालों ने भी उनकी सफलता में अपना योगदान दिया। रेखा गुप्ता की राजनीतिक यात्रा DUSU के प्रेसिडेंट से लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री तक जाती है। अगर आप ऐसे और भी परिवार वृक्ष जानना चाहते हैं तो कमेंट करें और चार्ट डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
धन्यवाद।